अस्सलामुअलैकुम। अपनी लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज पेपर 5 यानी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस का 8th लेक्चर है और ये लेक्चर इस पेपर का लास्ट लेक्चर रहेगा क्योंकि इसी के साथ हमारा इस पेपर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एज पर सिलेबस हमारे अभी दो टॉपिक्स पेंडिंग थे, एक तो है इंटरनेट और दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, और आज हम इन दोनों को कवर करेंगे। इन दो टॉपिक्स के अंडर जो हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर और इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट्स इंटरनेट। तो हम जानेंगे इंटरनेट क्या है। इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क है बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का और इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जो कि इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। इंटरनेट दुनिया का लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है और इसे हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के नाम से जानते हैं। इंटरनेट के अंदर बहुत सारे लोकल टू ग्लोबल स्कोप के प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस और गवर्नमेंट नेटवर्क्स आते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के। इंटरनेट जो है वो हमें एक्सेस करवाता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सर्विसेज और रिसोर्सेज की, यानी कि इंटरनेट जो है वो कैरी करता है वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। ठीक है। इंटरनेट ह्यूमन कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है थ्रू सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मेल, चैट रूम्स, न्यूज़ ग्रुप्स, ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन वगैरह। ठीक है। और ये हेल्प करता है लोगों को कि वो कोलैबोरेटिवली काम करें एट डिफरेंट लोकेशंस। इंटरनेट सपोर्ट करता है डिजिटल इंफॉर्मेशन की एक्सेस को बाय प्रोवाइडिंग मेनी एप्लीकेशंस लाइक वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोनी, फाइल शेयरिंग एक्सेट्रा। इंटरनेट ने प्रूव किया है खुद को कि ये बहुत बड़ा ग्राउंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ई बिजनेसेस को। ठीक है। यानी इंटरनेट के थ्रू ई बिजनेसेस को भी बहुत ज्यादा जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम हो रहा है। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि हम इंटरनेट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट को हम बहुत सारे कनेक्शंस के थ्रू, हमें इसका कनेक्शन लेना पड़ता है, उसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं। तो हमारे पास कौन से टाइप्स है इंटरनेट कनेक्शन के? डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल कनेक्शन, सैटेलाइट कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन, सेल्यूलर टेक्नोलॉजी, ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क और वाईफाई हॉटस्पॉट। यानी इन कनेक्शंस के थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन पा सकते हैं और फिर उसके बाद हम इंटरनेट पे जो है अपनी इंफॉर्मेशन हो, हमारी सर्विसेज वगैरह हो, उनको जो है उन पे काम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमने क्या जाना कि इंटरनेट जो है ये एक ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर्स का या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का और इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। इसे हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के नाम से जानते हैं। इसमें लोकल टू ग्लोबल स्कोप के बहुत सारे नेटवर्क्स जो हैं वो आते हैं और ये वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ये सपोर्ट करता है ह्यूमन कम्युनिकेशन को थ्रू वेरियस मीडिया और इससे जो है बिजनेस वगैरह को भी बहुत ज़्यादा जो है एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो रहा है ताकि वो ग्रो करे। ठीक है। और उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन के कौन कौन से टाइप्स है जिनके थ्रू हम इंटरनेट को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक। नाउ इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक फ्री वेब ब्राउजर है जिसे हम IE और MSI कहते हैं। IE मीन्स इंटरनेट एक्सप्लोरर और MSI मीन्स माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में, इसलिए इसको हम MSI कहते हैं। तो ये एक ब्राउजर है। ब्राउजर मतलब जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारा गूगल क्रोम है, जैसे हमारा ओपेरा है, जैसे हमारा फायरफॉक्स है, इसी तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है। ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो अलो करता है यूजर्स को कि वो देखे वेब पेजेस, ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेस करे, ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सेस करे, सुने, देखे वीडियोस वगैरह, जैसे बाकी सारे वेब ब्राउजर्स पे हम यूजुअली करते हैं। ठीक है। ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है
ये बनाया गया था इन रेस्पॉन्स टू फर्स्ट जियोग्राफिकल ब्राउजर नेटस्केप नेविगेटर, जो हम आगे पढ़ेंगे। नेटस्केप नेविगेटर पहले जब बनाया गया था तब इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं था, तब जो ब्राउजर था वो नेटस्केप नेविगेटर था। तो इसके रेस्पॉन्स में ही माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 जो है वो लास्ट या फाइनल वर्जन हम कहेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर का था। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 भी रिटायर हुआ है, यानी कि ये भी जो है ये वर्जन जो है ये भी एक्सपायर हुआ कब 15 जून 2022, और फिर फरवरी 14 2023 से ये बहुत सारे विंडोज के वर्जन पे एक्सेसिबल नहीं रहा। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 जो है वो सक्सीड हुआ माइक्रोसॉफ्ट एज अपडेट से, यानी कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर थे इसके काफ़ी वर्जन्स थे। ठीक है, जैसे 7, 8, 9, 10, 11 तक जब पहुंचे तो उसके बाद जो है 12 वर्जन नहीं आया, उसके बाद वर्जन आया एज। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो वर्जन्स थे 11 वगैरह, 11 इसका लास्ट वर्जन था। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज आया जिसका जो है इस टाइम पे प्रेजेंट यूज हो रहा है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है इसी के साथ खत्म हो गया। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर जो सीरीज थी वो नहीं आई। उसके बाद कौन सी अब सीरीज चल रही है इसकी इंटरनेट एक्सप्लोरर की अपडेशन की, वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर की सीरीज नहीं है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये फास्टर है, मोर सिक्योर ब्राउजर है जिसको रिकमेंड करता है माइक्रोसॉफ्ट। इसमें इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, स्पीड है और ईज ऑफ यूज है। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक वेब ब्राउजर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था 1995 में। वेब ब्राउजर क्या होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, है ना। जैसे हमारे पास क्रोम है, जैसे हमारे पास ओपेरा है, जैसे हमारे पास फायरफॉक्स है, इसी तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर था। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का लास्ट वर्जन था 11 जो कि अब रिटायर हो चुका है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर का कोई नया वर्जन नहीं आया। इसको सक्सीड किया किसने, माइक्रोसॉफ्ट एज ने। ठीक है, यानी कि एज वर्जन अब इसका है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अब नहीं है। और एज वर्जन जो है वो फास्टर है, मोर सिक्योर है, इसकी सिक्योरिटी भी इम्प्रूव है, प्राइवेसी भी इम्प्रूव है, स्पीड भी ज्यादा अच्छी है और ये इजी टू यूज है। ठीक है, नाउ नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? नेटस्केप नेविगेटर भी एक वेब ब्राउजर था जिसे रिलीज किया गया था 1994 में। यानी पहला वर्जन नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर का कब रिलीज हुआ था, 1994 में। और उस जमाने में जिसे हम कहेंगे इंटरनेट के अर्ली ईयर्स थे वो, क्योंकि इंटरनेट अराउंड 1983 में जो है हम कहेंगे बर्थ उसका हम मानते हैं, तो अर्ली ईयर्स थे इंटरनेट के। तो अर्ली ईयर्स ऑफ इंटरनेट में जो नेटस्केप नेविगेटर था काफी डोमिनेंट वेब ब्राउजर माना जाता था। ठीक है, नेटस्केप नेविगेटर जो है ये फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल वेब ब्राउजर है, यानी कि जो कमर्शियली सक्सेसफुल रहा था वेब ब्राउजर वो नेटस्केप नेविगेटर ही है। और ये पहला है जो कि कमर्शियली जिसको सक्सेस मिली थी, और ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था इंटरनेट के इब्तिदाई सालों में। इसको बनाया था, इसको मार्केट किया था नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ने, और ये एक इजी टू यूज प्रोडक्ट था। नेटस्केप नेविगेटर जो है इसने इंटरनेट को विद इन इजी रीच ऑफ एवरेज कंप्यूटर यूजर लाया था, यानी कि एक एवरेज कंप्यूटर यूजर के रीच में भी इसने इंटरनेट को ला के रखा था। किसने? नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर ने। ठीक है, नेटस्केप नेविगेटर जो था ये फ्री टू डाउनलोड था, और ऑफन इसमें जो है सॉफ्टवेयर पैकेजेस के साथ ये इंक्लूड हुआ करता था, यानी कि हमें इसे अलग से खरीदना नहीं पड़ता था। ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या मैकिन्टोश जो था ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें MS यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या मैकिन्टोश जो था, इनमें क्या था, उस टाइम पे इनके साथ कोई भी वेब ब्राउजर नहीं आता था। तो नेटस्केप ओनली चॉइस थी उस टाइम के यूजर्स के लिए कि वो इसको इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को इंक्लूड किया तो नेटस्केप नेविगेटर की डोमिनेंस कम होती गई। यानी कि पहले क्या था कि जब खाली नेटस्केप नेविगेटर था, माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोई भी जो है इंक्लूडेड ब्राउजर नहीं आता था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया काम, इसने फिर इंट्रोड्यूस किया इंटरनेट एक्सप्लोरर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ही वो इंक्लूड कर दिया। तो उस वजह से क्या हुआ, नेटस्केप नेविगेटर की डोमिनेंस कम हो गई। ठीक है,
नेटस्केप की जो एक वो इम्पोर्टेंस थी वो क्रैश की किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। किस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो हमने इससे पहले पढ़ा। और उस टाइम पे क्या हो गया, जैसे उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर को इंट्रोड्यूस किया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो एक उस पीरियड में क्या होता था, ब्राउजर्स का एक वॉर चल रहा था कि हर कोई ब्राउजर जो है उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में या डेवलप किए जा रहे थे, तो उस पीरियड को बोल रहे थे ब्राउजर वॉर्स, ठीक है। तो उस टाइम पे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया और उस वजह से क्या हुआ, नेटस्केप की जो है इंपॉर्टेंस वो कम हुई। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया काम, उसने क्विकली अपना मार्केट शेयर जो है वो गेन किया, क्योंकि उसने जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो फ्रीली किसके साथ, अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देना स्टार्ट किया, ठीक है। यानी कि नेटस्केप नेविगेटर जो है वो काफ़ी उरूज पे था, लेकिन जैसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर आया माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में, उन्होंने वो इंक्लूड किया, तो उसके साथ साथ ही क्या हो गया, नेटस्केप की जो है डोमिनेंस कम हो गई और माइक्रोसॉफ्ट ने मार्केट को ज़्यादा जो है वो अपने अंडर कर लिया। इंटरनेट एक्सप्लोरर ने जैसे ही अपना मार्केट गेन किया, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ने जैसे ही मार्केट पे अपना जो है वो दबाव डालना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे वेब मास्टर्स ने इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए ही कोड करना स्टार्ट किया। उन्होंने जो है जो वो प्रोग्राम्स बनाते थे तो उनको वो कोड करते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए ही, क्योंकि विंडोज़ जो था उस टाइम पे काफ़ी उरूज पे आने लगा था, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा साइट्स जो थी वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ कंपेटेबिलिटी दिखा रही थी, तो इस वजह से नेटस्केप के साथ वो इनकम्पेटेबल हो गई। यानी कि बहुत सारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स थे वो नेटस्केप के साथ चलने ही नहीं लगे, उनके थ्रू नेटस्केप जो है ब्राउज़र जो है वो एक्सेस हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उनको बनाया जा रहा था, उनको कोड किया जा रहा था इंटरनेट एक्सप्लोरर को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर उस टाइम पे फिर ज़्यादा उरूज पे था, क्योंकि ये फ्री टू यूज़ था, ईजी अवेलेबल था और ये इंक्लूडेड था किसमें, माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। नेटस्केप नेविगेटर जो है इस ब्राउज़र को सक्सीड किया नेटस्केप कम्युनिकेटर सूट ने 1997 में, और फिर उसके बाद बनाया गया मोजिला ऐप सूट, जिसको बाद में फिर रिनेम किया गया सीमोंकी, ठीक है। नेटस्केप मोजिला सूट जो है इसने एक बेस का काम किया किसके लिए, मोजिला फायरफॉक्स के लिए, जो कि हो सकता है इंटरनेट एक्सप्लोरर से अपना मार्केट वापस ले ड्यूरिंग नेक्स्ट राउंड ऑफ ब्राउजर वार्स अगर हुआ तो, ठीक है। यानी कि नेटस्केप नेविगेटर जो था वो बेस्ट माना जाता था टेक्निकल प्रोडक्ट ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि इसका इम्पैक्ट उतना अच्छा था इंटरनेट पे। नेटस्केप नेविगेटर जो है अब डिसकंटिन्यूड प्रोपरेटर वेब ब्राउज़र है, यानी अब ये वेब ब्राउज़र नहीं चलता है, और नेटस्केप ने डिसकंटिन्यू किया इस अपने ब्राउज़र को, और सारा सपोर्ट जो नेटस्केप ब्राउज़र्स के लिए था और क्लाइंट प्रोडक्ट के था वो टर्मिनेट किया गया मार्च 1 2008 में। तो हमने क्या जाना कि स्टार्टिंग ऑफ जो इंटरनेट के जो स्टार्टिंग ईयर्स थे, अर्ली ईयर्स ऑफ इंटरनेट जो थे, नेटस्केप नेविगेटर एक काफ़ी डोमिनेंट वेब ब्राउज़र था, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया और उन्होंने वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री में देना स्टार्ट किया, तो उस वजह से क्या हुआ, लोग उसी की तरफ शिफ्ट हो गए और जो नेटस्केप नेविगेटर था उसकी डोमिनेंस कम होती गई। और क्या हुआ कि जो भी वेब मास्टर्स थे, जो भी वेब डेवलपर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोग्राम्स, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स कोड करना स्टार्ट किया इंटरनेट एक्सप्लोरर को मद्देनज़र रखते हुए, और जिस वजह से नेटस्केप जो है वो क्रैश हो गया। नेटस्केप जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इनकम्पेटेबल होने लगा इन बाकी कोडेड प्रोग्राम्स के साथ। नेटस्केप चलने नहीं लगा क्योंकि कोड किया गया नए नए प्रोग्राम्स को, नए नए सॉफ्टवेयर्स को इन अकॉर्डेंस टू इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ऑब्वियसली वो जो प्रोग्राम्स थे वो इनकम्पेटेबल थे नेटस्केप के रिगार्डिंग। तो नेटस्केप जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उन्होंने इसको डेवलप किया पहले मोजिला ऐप सूट में, फिर उसके बाद जो है नेटस्केप्स मोजिला सूट ने जो है वो एक बेस बनी किसके लिए, मोजिला फायरफॉक्स के लिए। नेटस्केप जो है वो माना जाता था
था बेस्ट अपने टाइम का कमर्शियल वेब ब्राउज़र, वो फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियल वेब ब्राउज़र माना जाता था, और बेस्ट टेक प्रोडक्ट ऑफ ऑल टाइम भी नेटस्केप नेविगेटर को ही माना जाता है, क्योंकि तब कोई और ब्राउज़र अवेलेबल नहीं था इंटरनेट के इब्तिदाई सालों में। इस वजह से नेटस्केप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब मशहूर हुआ, फेमस हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेटस्केप जो नेविगेटर जो है वो टोटली टर्मिनेट किया गया कब, मार्च 1 2008 में, और उसके बाद जो है ये टोटली डिसकंटिन्यूड प्रोप्राइटर वेब ब्राउज़र बन गया। समझ आई बात आपको? नाउ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर को किस तरीके से हम इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर्स को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, या अपने मोबाइल सेट्स पे किस तरीके से कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए या एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए, ऑटो रन फीचर के थ्रू, नो ऑटो रन फीचर के थ्रू और डाउनलोड के थ्रू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है ऑटो रन। तो हमें क्या बताया गया, ऑटो रन में क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, गेम्स या यूटिलिटीज जो है उनमें एक ऑटो प्ले या ऑटो रन फीचर होता है, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे उसका सेटअप। जैसे ही हम एक सीडी या डीवीडी इंसर्ट कर देते हैं अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में, उसमें जब वो प्रोग्राम होता है तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना, मतलब स्टार्ट जो है वो हो जाता है, वो रन करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है, हमें कोई भी क्लिकिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे वो खुद ही स्टार्ट होता है, वहां से फिर वो स्टेप्स हमें दिखाता है, ओके नेक्स्ट वगैरह, फिर हमें वो करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज हमारे पास और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे हम अपनी सीडी या डीवीडी को इंसर्ट कर देते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, वो प्रोग्राम्स जो है वो ऑटोमेटिकली रन करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा है नो ऑटो रन फीचर, सॉरी यहाँ पे ऑटो रन फीचर रह गया है, ये नो ऑटो रन फीचर है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है नो ऑटो रन फीचर। तो वहां पे हम क्या करते हैं, पहले वहाँ पे जो है ओपन करना है माई कंप्यूटर को। विद इन माई कंप्यूटर विंडो जो जब खुलेगी तो वहाँ पे हमें वो ड्राइव ओपन करनी है जहाँ पे हमारी फाइल्स जो है जो हमें इंस्टॉल करनी है वो है, ठीक है। यानी कि उस ड्राइव में पहले ओपन करना है माई कंप्यूटर को, ठीक है। माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद हमें उस ड्राइव में जाना है जहाँ पे हमारी वो फाइल्स है, वो प्रोग्राम है जिसको हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हमें वहाँ पे उन फाइल्स, वो फोल्डर जो है वो खोलना है जिसमें हमारी फाइल्स होगी। वहाँ पे हमें देखना है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, यानी कि जिसके लास्ट पे .exe हो, वो कौन सी फाइल है, उस पे हमें डबल क्लिक करना है और उसके बाद जो भी वहाँ से स्टेप्स आएंगे वो हमें फॉलो करने हैं, चाहे नेक्स्ट आए, चाहे जो भी आता है वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना या कुछ, वहाँ से ऑटोमेटिकली हमें फिर नए नए जो है वो खुलते हैं विंडोज़, तो उनको हमें फॉलो करना है। उसके बाद हमें जो है क्लिक करना है एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर वैसा बोला गया। उसके बाद हमें वेट करना है जब तक ना इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाए, और लास्ट पे जो है वहाँ पे आता है एक बटन जिसपे चढ़ जाता है कि फिनिश, तो उस फिनिश पे हमें क्लिक करना है और हमारा प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। यानी क्या करना है, पहले माई कंप्यूटर खोलना है, वहाँ पे हमें उस ड्राइव में जाना है जहां पे हमने जो है अपनी फाइल रखी है, वहां पे हमें लोकेट करनी है एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसको exe लिखा होगा, और डबल क्लिक करके जो है उसे हमें इंस्टॉल करना है, यानी उसको जो है ओपन करना है। ओपन किया, वो ऑटोमेटिकली उसी वो ओपन नहीं होती है, वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वहाँ से जो स्टेप्स आएंगे वो हमें फॉलो करने हैं, चाहे क्लिक नेक्स्ट आए, क्लिक नेक्स्ट आए, जो भी आता है वो हमें आए, उस पर हमें फॉलो करते जाना है। और क्लिक एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी हमें करना है अगर आया तो। उसके बाद हमें वेट करना है जब तक ना इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाए, और फाइनली हमें फिनिश पे क्लिक करना है। तो ये था नो ऑटो रन फीचर। ऊपर इसको खाली वहाँ पे ऑटो रन फीचर रखा है, ये ऑटो रन नहीं है, ये नो ऑटो रन फीचर है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, ऑटो रन रखा है, ऑटो रन पहला वाला था, ये दूसरा वाला है नो ऑटो रन, ठीक है। तीसरा है डाउनलोड, यानी कि अगर हमें अब सॉफ्टवेयर हमारे पास ड्राइव में नहीं है या हमारे सीडी में नहीं है तो हमें इसको पहले डाउनलोड करना है। तो ये डाउनलोड में क्या करना है, पहले हमें डाउनलोड करना है वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर किसी भी वेबसाइट से जो कि हमें प्रोवाइड करती है वो सॉफ्टवेयर। फिर डाउनलोड फोल्डर पे जो है वहाँ पे हमें जाना है, उसको ओपन करना है। फिर वहाँ पे जो डाउनलोड फोल्डर जब ओपन हो जाएगा तो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है उस पर हमें जो है डबल क्लिक करना है। अगर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल
कंप्रेस्ड हुई या जिप्ड हुई तो हम पहले फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर एक्सट्रैक्टेड फाइल्स में जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, या अगर ऑलरेडी हमारी फाइल एग्जीक्यूटेबल ही है, अगर उसमें जिप्ड वगैरह नहीं है, तो फिर उस एग्जीक्यूटेबल फाइल पे हम क्या करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। वहां पे हमें फिर फॉलो करने हैं वो ऑप्शंस जो हमें आगे आते रहेंगे, और फिर फाइनली जो है फिनिश पे हमें क्लिक करना है। तो ये थे 3 तरीके जिससे हम जो है अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑटो रन, नो ऑटो रन और डाउनलोड मोड, ठीक है। नाउ अनइंस्टॉलिंग ए प्रोग्राम। अब अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम जो है अनइंस्टॉल करना है तो उसे हम कैसे करेंगे। टास्क बार में जाएंगे, वहां पे कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे, कंट्रोल पैनल में जो है सिलेक्ट प्रोग्राम्स पे जाएंगे, वहां पे उसके बाद जाएंगे प्रोग्राम्स और फीचर्स पे, वहां पे हमारे सारे प्रोग्राम्स जो है शो हो जाएंगे। जिस प्रोग्राम पे हमें जाना है उस पे हम राइट क्लिक करेंगे, वहां पे आएगा इंस्टॉल और अनइंस्टॉल और चेंज। तो आपको अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। यानी मैं फिर से बताती हूँ, कंट्रोल पैनल में जाके आपको जो है क्या करना है, प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोग्राम्स एंड फीचर्स को जाना है, वहां पे आपकी सारी लिस्ट आएगी आपके प्रोग्राम्स की, आपकी सॉफ्टवेयर्स की। उसमें से जो सॉफ्टवेयर को आपको अनइंस्टॉल करना है उस पर आप जो है राइट क्लिक करेंगे और वहां पे जो है ऑप्शन चढ़ेगा अनइंस्टॉल और अनइंस्टॉल/चेंज। तो आप अनइंस्टॉल पे जो है वो क्लिक करेंगे, वहां पे जो है आपका प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये कुछ टर्म्स है जो कि मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर्स में आती है। शटडाउन क्या है, कंप्यूटर में शटडाउन क्या है। शटडाउन एक ऐसी टर्म है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं उस प्रोसेस को बयान करने में जिसके थ्रू हम कंप्यूटर पे अपने सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को क्लोज करते हैं ताकि हम प्रिपेयर करें अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करने के लिए बाय डिस्कनेक्टिंग मेन पावर सप्लाई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं स्टार्ट बटन को, वहां पे फिर पावर बटन को सिलेक्ट करते हैं और वहां पे फिर शट डाउन करते हैं। यानी कि शट डाउन में हम अपनी सारी जितनी भी हमारे ओपन प्रोग्राम्स होंगे, सॉफ्टवेयर्स होंगे, उन्हें पहले क्लोज कर देते हैं और उसके बाद जो है पावर या जिसे हम कहेंगे कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट करते हैं पावर से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उससे उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है शट डाउन हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा हमारा कंप्यूटर सिस्टम। यानी शट डाउन को हम किस तरीके से आसान लैंग्वेज में कहेंगे कि अपने कंप्यूटर को बंद कर देना पावर सप्लाई को काट के, ताकि जो है कंप्यूटर जो है हमारा ऑफ हो जाए। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, शट डाउन के अंदर हम अपने सारे प्रोग्राम्स और जो भी हमारी फाइल्स वगैरह है उन्हें हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स शट डाउन जो है वो हो गया क्लोज करना अपने सारे प्रोग्राम्स को जो कि आपको जो है चल रहे होंगे, ताकि हम अपने पीसी को, अपने कंप्यूटर सिस्टम को क्लोज करें बाय डिस्कनेक्टिंग पावर, ठीक है। नेक्स्ट लॉग ऑफ मीन्स टू साइन आउट ऑफ द प्रोफाइल और यूजर नेम जो भी आप यूज कर रहे हैं टू एक्सेस एनी सिस्टम और अकाउंट। आप कोई भी प्रोफाइल या यूजर नेम के थ्रू अगर आपने जो है कंप्यूटर में लॉग ऑन किया है तो उस चीज से बाहर निकलना, उससे हम कहते हैं लॉग ऑफ। लॉग ऑफ में क्या होता है, फाइल सेव होती है, शट डाउन होते हैं हमारे सारे प्रोग्राम्स और उसके बाद जो है विंडो यूजर का सेशन जो है वो एंड अप हो जाता है और फिर वो लॉग ऑन स्क्रीन पे हम वापस पहुंच जाते हैं, ठीक है। जब हम लॉग ऑफ करते हैं तो सिस्टम स्टिल फंक्शन कर रहा होता है, सिस्टम बंद नहीं होता, खाली हम एक यूजर के अकाउंट से बाहर चले आते हैं और फिर वो कंप्यूटर कोई दूसरा अपने यूजर के थ्रू एक्सेस कर सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेन्यू जो स्टार्ट मेन्यू है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद यूजर प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है और फिर साइन आउट को चूज करना है। उसके बाद है स्विच यूजर। स्विच यूजर क्या है, ये अलो करता है यूजर्स को कि वो डिफरेंट अकाउंट्स के बीच में जो है वो स्विच करे विदाउट क्विटिंग एप्लीकेशंस एंड लॉगिंग आउट। अभी हमने लॉग ऑफ में देखा कि हम वहां पे जो है सारी प्रोग्राम्स को पहले बंद कर देते हैं, फाइल्स को सेव करते हैं और अपने विंडोज सेशन को एंड अप कर देते हैं और फिर लॉग आउट करते हैं। स्विच यूजर में क्या होता है, वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे हम दूसरे अकाउंट में ऐसे ही जा सकते हैं विदाउट क्विटिंग एप्लीकेशंस एंड लॉगिंग आउट। लॉग ऑफ में हमने देखा कि एक यूजर को पहले सारा अपना जो भी उसने प्रोग्राम्स वगैरह ऑन किए होते हैं उनको क्लोज करना होता है और फिर वो जाता है मतलब लॉग ऑफ करके दूसरे बंदे के लिए फिर लॉग ऑन स्क्रीन आ जाता है। लेकिन स्विच यूजर में क्या होता है, डिफरेंट अकाउंट्स में जो है हम स्विच कर सकते हैं विदाउट क्विटिंग द एप्लीकेशंस ऑन वन अकाउंट, ठीक है।
तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है स्विच यूज़र कैसे करना है, कंट्रोल ऑल्ट डेल या स्विच यूज़र हम करेंगे स्टार्ट मेन्यू से। तो ये डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बताई कि स्विच यूज़र में हम कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में जा सकते हैं विदाउट लॉगिंग आउट ऑफ द विंडोज प्रोग्राम्स, विदाउट क्लोजिंग योर प्रोग्राम्स। वाइल एज जो लॉग ऑफ है वहां पे हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तब जा सकते हैं जब हम पहले एक अकाउंट के सारे प्रोग्राम्स, सारे विंडोज प्रोसेसेस को क्लोज करेंगे, तब हम जाएंगे दूसरे में। यानी स्विच यूजर में अगर आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाना है, कोई भी आपकी विंडोज प्रोसेस, आपके प्रोग्राम्स वगैरह को बंद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑन ही रहते हैं और हम डिफरेंट अकाउंट्स के बीच में स्विच ऑन करते रहते हैं। लेकिन लॉग ऑफ में क्या है, जब आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाना है तो आपको पहले सारी जो आपकी विंडोज प्रोसेसेस है, प्रोग्राम्स वगैरह है, उनको पहले आपको क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, ये डिफरेंस है स्विच यूजर और लॉग ऑफ में। हाइबरनेट और हाइबरनेशन, इसका क्या, हाइबरनेशन का क्या मतलब है? हाइबरनेशन मीन्स पावरिंग डाउन ए कंप्यूटर वाइल रिटेनिंग इट्स स्टेट, यानी कि हम कंप्यूटर का पावर जो है वो यूजेज होती है पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की, उसको जो है कम कर देना, मगर कंप्यूटर की जो स्टेट होती है जहाँ पे हमने उसको जो है रखा होता है, जिस जगह पे हम काम कर रहे होते हैं, वो स्टेट वैसी की वैसी रहती है, वो क्लोज नहीं हो जाती है। हाइबरनेशन के दौरान कंप्यूटर जो है वो उस कंटेंट को जहाँ पे हम होते हैं उसको सेव करता है रैम में, किसी भी हार्ड डिस्क पे या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज पे। जैसे हम फिर रिजम्पशन पे आ जाते हैं, हम जैसे कंप्यूटर को वापस जो है ऑन, मतलब हम जब कंप्यूटर को वापस हम वेक कराते हैं, हाइबरनेशन से उसको जगाते हैं, तो हम एग्जैक्टली उसी जगह पहुंचते हैं जहां पे हमने जो है हाइबरनेशन पे कंप्यूटर को डाला था। तो हाइबरनेशन है क्या? ये एक पावर सेविंग स्टेट है, यानी कि अगर हमारा कंप्यूटर ऑन ही है, हमने अभी इस पे कंटिन्यूसली काम करते रहना है, तो मैं चाहती हूँ कि पावर जो है वो कट ऑफ हो जाए, पावर की सेविंग हो जाए, तो लेकिन मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ वो जगह वहीं रहे, वो कंटेंट उधर ही रहे, वो पेज उधर ही रहे, वो साइट वहां ही रहे। तो मैं क्या करती हूँ, अपने कंप्यूटर को हाइबरनेशन पे डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरा जो भी काम होता है, कंटेंट होता है, वो सेव होके वहां पे ही रहता है, उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे रहता है, लेकिन पावर सेविंग हो जाती है। ठीक है, तो हाइबरनेशन के लिए क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट स्टार्ट, उसके बाद पावर, उसके बाद हाइबरनेशन। तो अब अगर हमें कंप्यूटर को हाइबरनेशन से उठाना है, जगाना है, तो हमें क्या करना है, उस टाइम पे हमें या तो माउस को टच करना है, मतलब मूव करना है, या कोई भी की जो है कीबोर्ड पे उसे प्रेस करना है। अगर उससे नहीं हुआ तो हमें पावर बटन से उसको जो है फिर वापस वेकअप कराना है, यानी पावर बटन दबाना है। ठीक है, उसके बाद है स्लीप मोड। स्लीप मोड को हम कभी कभार स्टैंड बाय और सस्पेंडेड मोड भी कहते हैं। ये भी एक पावर स्पेयरिंग स्टेट है जो कि कंप्यूटर को हम उस स्टेट में डाल देते हैं जब वो इन यूज ना हो। ठीक है, इसके दौरान क्या होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन और हार्ड डिस्क जो है वो ऑफ हो जाती है, लेकिन रैम चिप्स जो होती है वो कंटिन्यूसली रिफ्रेश होती रहती है। ठीक है, ये स्लीप मोड है। स्लीप मोड में क्या हो जाता है, और जैसे ही हम फिर कंप्यूटर को हमें रेस्टोर करना होता है, वापस यूज करना होता है, हम किसी भी की को टच कर लेते हैं या माउस को मूव कर देते हैं। ये भी एक पावर सेविंग स्टेज है, लेकिन इस दौरान क्या हो जाता है, स्क्रीन और हार्ड डिस्क दोनों ऑफ हो जाती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि स्लीप मोड और हाइबरनेशन में क्या डिफरेंस है। स्लीप मोड जो है हाइबरनेशन से भी लोवेस्ट पावर सेवर है, मतलब हाइबरनेशन से ज्यादा सेव करता है पावर को, और इसमें जो है हार्ड डिस्क और स्क्रीन जो है वो क्या हो जाती है, वो टर्न ऑफ हो जाती है, वायरलेस रैम जो है वो कंटिन्यूसली रिफ्रेश होती रहती है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा, जब हमने हाइबरनेशन पे देखा, वहां पे हमने देखा कि कंप्यूटर जो है वो अपने सारे कंटेंट को सेव करता है, किसमें, रैम में या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में, और फिर जब हम उसको वापस मतलब वेकअप कराते हैं तो हम उसी जगह वापस पहुंचते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी हम उसी जगह वापस पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है स्क्रीन और हार्ड डिस्क जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है, और यहाँ पे उस वजह से जो है और ज्यादा बचत हो जाती है पावर की। ठीक है, और हमने देखा कि हाइबरनेशन में अगर आपकी माउस को टच करने से या की को टच करने से आपका कंप्यूटर वेक नहीं होता है तो आपको उसको पावर बटन दबा के वेक करना पड़ता है। तो स्लीप मोड में वैसी जरूरत नहीं है। स्लीप मोड में जैसे आप माउस को मूव करो या किसी भी टच को की को जो है टच करो तो आपका कंप्यूटर जो है वो वापस वेकअप हो जाता है। ठीक है, उसके साथ ही आज का वीडियो जो है मैं ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगी। आई होप आपको समझ आया होगा।
कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे जो है कंप्यूटर का सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको सारा सिलेबस समझ आया होगा। सिलेबस के रिगार्डिंग भी अगर कोई टॉपिक कुछ आपको लगे कि नहीं पेंडिंग है तो आप मुझे उस रिगार्डिंग भी मैसेज कर सकते हैं। वैसे कोई मैंने इसमें टॉपिक नहीं छोड़ा, जितना हमारा सिलेबस था उतना सारा जो है वो मैंने इसमें जो है कंप्लीट करवाया आपको। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हमारे जो भी हमारे जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के, मिनिस्ट्रियल कैडर के कोलीग्स हैं उन तक ये कंटेंट पहुंच जाए। विद दिस आई विल कंक्लूड। अल्लाह हाफिज़।